और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे वो सिविल सर्विस के हैं, जो जनरल क्लास हैं, वो सारे के लिए ये टॉपिक हैं, ज़रूर से ज़रूर देखने का काम करें। और जो भी टीचर वाले हैं, जेटेट सीटेट ये सब की तैयारी करते हैं, वो भी ज़रूर से ज़रूर फोकस करें। तो आज का आपका टॉपिक है क्लास 7 का हमारी पृथ्वी के अंदर, जो कि आप देख सकते हो ये अध्याय दूसरा पे फोकस किया जा रहा है। अब हम हमारी पृथ्वी के अंदर पे फोकस करें तो कहा जा रहा है कि सबसे पहली बात कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। कैसी है? गतिशील। इसके अंदर बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो आइए इन सारी चर्चा पर फोकस करने का काम हम लोग करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है ना, परपट्टी, स्थलमंडल, मेंटल, आंतरिक क्रोड दिख रहा है। ये सब मेंटल, आंतरिक क्रोड, क्रोड मेंटल, सीमा, बाह क्रोड, तो ये आपने एक जगह देखा। अब इस पर चर्चा करने का काम हम लोग करेंगे। आप देखोगे ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कहा जा रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग पर फोकस करेंगे। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तुलना किससे किया जा रहा है? प्याज से। कि जिस प्रकार से प्याज के आप देखोगे किस तरह से छिलके होते हैं, उसी तरह से पृथ्वी पर भी क्या होते हैं? वो कई परतों से, छिलकों से बनी है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आंतरिक भाग पर फोकस किया जा रहा है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। देखिए अभी आपने परपट्टी पर फोकस किया, तो जो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसे क्या कहा जाता है? उसे परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। याद रखेंगे। अच्छा, आप देखोगे इसलिए इसे सियाल, सी बोले तो सिलिका, और सियाल जो एल बोलते हैं, एस, जो कि इंग्लिश में आप देखो SIAL, तो SI सिलिका, AL एल्यूमिना, तो वही हो गया सियाल। हिंदी में देखोगे, इंग्लिश में देखोगे, समझ में आ गया। उसी के नाम पर नाम रखा गया। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका मैग्नीशियम, जिसको बोलते हैं सिलिका, SI मैग्नीशियम M है। तो आप देख रहे हो सीमा या सीमे नाम दिया गया है। सिलिका कहा जा रहा है इसलिए इसे सीमे, जैसे सी सिलिका, M मैग्नीशियम कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे आप देख रहे हो, यहाँ परपट्टी दिख रहा है और इसका ठीक नीचे मेंटल दिख रहा है। और कहा जा रहा है कि परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी आंतरिक परत क्रोड है। इसकी आंतरिक परत क्या देखने को मिलती है? क्रोड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपने देखा परपट्टी सबसे ऊपरी, उसके निचली मेंटल, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2900 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। और अगला क्या देखने को मिला? आंतरिक क्रोड। क्या देखने को मिला? आंतरिक क्रोड। अब आप देखोगे कि कुछ आगे बढ़े उससे पहले कुछ बातों पर फोकस कर लेने का काम करते हैं। जैसे विश्व की गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये कुछ जीके टाइप के होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो बिल्कुल असंभव है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा पिक्चर किसका दिखाया गया है? महाद्वीपीय परपट्टी और महासागरीय
परपट्टी, जिसमें आपको दिख रहा महाद्वीपीय परपट्टी, महाद्वीप, महासागर, महासागरीय परपट्टी, ये सब दिखाया जा रहा क्योंकि आगे इस पर चर्चा किए जाएंगे। आप देखोगे जैसे कि कहा जा रहा कि हमारा चर्चा था क्रूड पर, सबसे आंतरिक परत कौन है? क्रूड। और सबसे आंतरिक परत क्रूड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर। तो मेंटल का कितना? 2900, और क्रूड का कितना? 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है, इसलिए इसको नीफे NIFE नीफे भी कहते हैं। तो NI बोले तो निकेल, FE बोले तो फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रूड का तापमान दाब काफ़ी उच्च होता है। अब क्या आप जानते हैं पे फोकस करते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। कितना प्रतिशत? 1%। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रूड है। तो परपट्टी कितना परसेंट? 1%, जो इस पर हम लोग रहते हैं। सबसे बड़ा पार्ट किसका? मेंटल का। वो कितना परसेंट? 84%। तो 84 85 बचा कितना? 15%। वो 15% क्रूड का हिस्सा देखने को मिलती है। अब पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर पर फोकस करने का काम करेंगे। तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो जो छोटी मोटी बातें हैं उस पर ज़रूर से ज़रूर फोकस करें। तो आपने अगर पूछा जाए कि सबसे ऊपर कौन सा पार्ट दिखता है? परपट्टी, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे क्रूड। सबकी गहराई भी आपने देखी और सबका प्रतिशत भी आपने देखने का काम किया। नेक्स्ट है सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेल से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्रकार पिंड को सेल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जैसे सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय, जिसको इंग्लिश में इग्नियस कहते हैं, है ना। अवसादी, जिसको सेडिमेंट्री सेल कहते हैं। कायांतरित, मेटामॉर्फिक सेल के नाम से जानी जाती है। कहा जा रहा कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो मैग्मा होता है वो क्या होगा? ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ज्वालामुखी का जब आप देखोगे उद्गम होती है, उसके अंदर से जितने मैग्मा लावा निकलते हैं आप देख सकते हो। तो जो मैग्मा या लावा निकलते हैं तो उससे बने सेल को क्या कहते हैं? हम लोग आग्नेय सेल, इग्नियस सेल कहते हैं। ऐसी सेल को हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते हैं। तो प्राथमिक, प्राइमरी सेल, जहाँ जी सेल बोले तो चट्टान। तो आप देखो इसको प्राइमरी रॉक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉक। तो आग्नेय या ज्वालामुखी से उद्गम मैग्मा या लावा कि ठंडा होकर जो ठोस हो जाने वाले चट्टान को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान, प्राथमिक सेल। और आग्नेय सेल जो होते हैं इग्नियस, से 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदी सेल, एक बहिर्भेदी सेल, जो कि ज्योग्राफी वाले क्लास में इस पर हमने चर्चा भी किया था। इसलिए हर वीडियो पर हम लोगों का फोकस करने का काम करेंगे। आप देखोगे कि अगर इग्नियस की अगर बात करें तो थोड़ा सा फोकस कर ले ये 3 वर्ड पे। इग्नियस लैटिन शब्द से बना है, सेडिमेंट्री लैटिन शब्द से बना है, लेकिन मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द से बना है। याद रखने का काम करेंगे। तो इग्नियस सेडिमेंट्री कौन कौन? लैटिन, इग्नियस सेडिमेंट्री लैटिन, बार बार सुने, रिपीट करें। मेटामॉर्फिक, जिसको क्या कहा जाता है? रूपांतरित, कायांतरित चट्टान, ग्रीक शब्द से। और इग्निस लैटिन शब्द का इग्निस वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। तो इग्निस का मतलब अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द से, लैटिन शब्द में इसको कहते हैं सेडिमेंटम, जिसका अर्थ होता है स्थिर। और मेटामॉर्फिक की अगर बात करें तो आप देख सकते हो मेटामोर्फोस, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो मेटामोर्फोस का मतलब होता है रूप में परिवर्तन। इसका मतलब 3 वर्ड पे आपने फोकस किया। अब आइए, कहा जा रहा कि क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। तो याद रखिए
क्या बोला जा रहा है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। अभी हमने चर्चा किया था 2 प्रकार का, है ना, किया था ना जी, एक अंतर्भेदी, एक बहिर्भेदी। तो बहिर्भेदी आपने, बहिर्भेदी मतलब बाहर, मतलब जो भी लावा मैग्मा जो निकलती है बाहर निकल कर जो ठंडा होती है वो चट्टान को आग्नेय सेल वो भी है, अंदर में जो वो भी है, लेकिन जो बाहर आई तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो उस तरह के चट्टान को बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। तो दक्कन पठार, ये आपका जीके इंपॉर्टेंट है, इसको टिक हम करते हैं, याद रखने का काम करें। इसलिए बार बार वीडियो आप देखें, जिस पे टिक कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा निगाह नज़र टिका होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो बहिर्भेदी क्या कहा जा रहा है? बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान जो तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है बाहर की ओर। अंतर्भेदी जो अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। तो याद रखें, जो बाहर की ओर होते हैं वो महीन दाने वाले होते हैं, लेकिन जो अंतर्भेदी जो ज्वालामुखी के अंदर ही होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वो बड़े दानों का रूप लेते हैं। तो बड़े दानों का रूप कौन लिया? अंतर्भेदी। अब छोटे का कौन लिया? बहिर्भेदी। अच्छा, अब इसमें आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि जो अंदर से जो निकलते मेघमाला वो बड़े पैमाने पर निकलते हैं और बाहर आकर फैल जाते हैं, तो महीन दाना हुआ। लेकिन जो अंदर ही रहा वो तो बड़े पैमाने पर जम जाते, तो क्या हो गया? बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। तो ग्रेनाइट क्या हो गया? इस किसका उदाहरण हो गया? अंतर्भेदी सेल का। लेई मसालों, क्या बोला जा रहा है? लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो ये सब छोटी मोटी बातों पर फोकस करने का काम जरूर से जरूर करेंगे। आप देखोगे सेल कहा जा रहा है, सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जाहिर सी बात है, सेल बोले तो चट्टान, लुढ़केंगे चटकेंगे एक दूसरे से टकराएंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अधीर अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। समझ में आ रहा है अवसादी सेल क्या देखने को मिला? तो इससे पहले हम किस पर चर्चा करने का काम कर रहे थे? पूरी तरह से आग्नेय चट्टान पर, लेकिन अब फोकस किस पे किया जा रहा है? अवसादी चट्टान पर। तो अवसादी चट्टान समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? शुरू से आप देख सकते हैं, सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये छोटे कण को अवसाद कहते हैं। ये हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। आरएसएस में यह अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के चट्टानों को अवसाद कहते हैं। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण कौन कौन है? बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणु भी कभी इन सेलों पर रहे हैं। इसे जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो याद रखोगे कि अवसादी चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं, फॉसिल्स रॉक के नाम से भी जानते हैं। और जीवाश्म की बात करें तो आप देख लीजिए बाएं साइड में दिया हुआ शब्दावली पे, सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक बार मतलब कि क्लास के बुक में ही आपको देखने को मिलेंगे कि कई सौ साल पहले क्या हो गए, हमारी पृथ्वी में एक प्रक्रिया हुई, भूकंप वाली प्रक्रिया, ज्वालामुखी वाली प्रक्रिया,
और उसके कारण क्या हो गए, बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे क्या होगा, दब के अंदर दबे रह गए। वायु की अनुपस्थिति में कई प्रकार की प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया के उपरांत जो चट्टान उभर कर आया उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आप देखोगे, देखने को मिलती है। और नेक्स्ट अगर फोकस करेंगे तो कहा जा रहा है कि आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए कायांतरित बोले तो काया में अंतर, तो याद रखेंगे जो कायांतरित आग्नेय जो हो गया ज्वालामुखी के मैग्मा या लाव के ठंडे होने के पश्चात बनी, वो दो प्रकार के देखा आपने, एक अंतर्भेदी, एक देखा आपने बहिर्भेदी। बहिर्भेदी छोटे कणों वाली होती है, अंतर्भेदी बड़े कणों वाली होती है। अवसादी आपने देखा, अवसादी बोले तो ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो क्या होते हैं, जो बाद में दबकर एक सेल का निर्माण करते हैं, उसे अवसादी कहते हैं। इसी को तो परतदार भी कहते हैं। अच्छा, लेकिन आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, सलेट में, चूना पत्थर, संगमरमर में। तो आपका सवाल भी होता है चिकनी मिट्टी किस में, स्लेट में, चूना पत्थर किस में, संगमरमर में। तो आपका संगमरमर आता है कायांतरित चट्टान में, स्लेट आते हैं आपके कायांतरित चट्टान में। कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। या आप लोगों का ज्योग्राफी का एक लिस्ट ही बना दिया गया है कि कौन आग्नेय चट्टान है, और वो बदल के अगर कायांतरित में बदले तो किस में बदलेगा। अच्छा, ये अवसादी का लिस्ट है, वो अगर बदले कायांतरित में तो किस में बदलेंगे। तो इस तरह का आप लोगों का एक लिस्ट ही बनाया गया है, इसलिए हर वीडियो पर फोकस करने का काम जरूर से जरूर करेंगे। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्टू खेलते हैं या नहीं, चिबिड्डी जिसको हम लोग स्टापू या किटकिट कहते हैं। फिर 5 पत्थर गिट्टी वाले, याद है, जो फेंक फेंक कर हम लोग खेलने का काम करते हैं। पहले 1 उठाना, फिर 2 उठाना, फिर 3 उठाना, नहीं। अच्छा, आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करने का काम कर सकते हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ दिख रहा है, अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए। और जैसे सामने दिख रहा है, एक है लाल किला का दिख रहा है और दूसरा ताजमहल के, और कहा 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। इसका मतलब लाल किला पर फोकस किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि लाल किला किस पत्थर से बना है, लाल बलुआ पत्थर, और ताजमहल जो बना है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया के सेल चक्र कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोकस किस पर किया गया, सेल चक्र पे। सेल चक्र में क्या कहा गया, फिर से सुनेंगे, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ध्यान देंगे, ठीक है। अभी आपने देखा भी, ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। लेकिन वहीं ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। क्या अभी आप पे कोई ये सारी बातें बताई गई है नहीं। आप देखोगे अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघल कर मैग्मा बन जाता है, और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। दिख रहा है किस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या दिख रहा है, पिक्चर पर फोकस किया जा रहा है कि अगर आप शुरू से अवसादी सेल से फोकस करते हैं, आग्नेय से फोकस करते हैं, तो आग्नेय आप देखोगे किस में, अवसादी में, अवसाद किस में, अवसादी में, अवसादी किस में बदला, कायांतरित में, कायांतरित किस में, मैग्मा में, मैग्मा किस में, आग्नेय में, ठीक है, आग्नेय मैग्मा में भी। तो इस तरह से कुछ प्रक्रिया आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखो पिक्चर पे ध्यानपूर्वक
आप नज़र रखने का काम करेंगे। कहा जा रहा कि आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं। आप जिस राज्य में रहते हैं आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र करें। आप बताइए जिस राज्य से आप लोग रिलेटेड है कौन कौन खनिज पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। सेल किससे बनी होती है? विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। और खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। आज इसमें क्या कहना चाह रहे हैं तो फिर से देखने का काम करेंगे। तो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है किस पे कि ये इसका उपयोग ईंधन की तरह होता है। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उद्योग, औषधि, उर्वरक, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। अब समय आता है मेरे सवालों का जवाब दो। आप देखोगे कि पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की तीन, क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी की तीन परतें क्या क्या है, सेल क्या होते हैं, तीन प्रकार की सेलों के नाम लिखिए, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, सेलों के क्या उपयोग हैं, कैंथर सेल क्या होते हैं। नेक्स्ट, द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन कौन है भैया, ऑप्शन है आपके, दीजिए आंसर दीजिए। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कौन सा है, कौन कौन सा होगा, जवाब दीजिए। सब पर हमने पूरी तरीके से चर्चा किया। नेक्स्ट है सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण होंगे, फटाक से आंसर देने का काम कीजिए। ठीक है, आंसर दीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से कीजिए, रिवीजन कीजिए, सुनिए और उसका देखिए जवाब मिलेंगे। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं किस में होते भैया, बताइए जल्दी से क्या होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है भैया, और आप देखो सबका परसेंटेज बताया गया, प्रॉपर्टी का 1%, मेंटल का 84%, क्रोड का कितना 15%। तो इसके हिसाब से तो आप देखोगे तो आपका आंसर क्या होगा, प्रॉपर्टी। अच्छा, ये आंसर तो आप लोगों को बताना था, मैंने क्यों बता दिया। नेक्स्ट है निम्न स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, क्रोड, खनिज, सेल। तो आप देखोगे पृथ्वी की सतह क्या कहलाएगा भैया, सोचिए क्या कहलाएगा। सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है, कौन बनता है, तो आप देखिए और आंसर देने का काम कीजिए। तो क्या, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट है, अभी ये सेल है, उसका देखोगे नीचे आओगे तो चिकनी मिट्टी, सेल, मतलब इस तरह के आप लोगों को दिया गया बाएं दाएं बहुत तरह से ऑप्शन दिए गए, वो किससे रिलेटेड होंगे। नहीं, जैसे आप देखोगे अगर आप देखो क्रोड की अगर बात करें तो क्रोड सोचिए आपने पढ़ा और यहाँ पर कम से कम 7 पॉइंट दिए गए राइट साइड में, देखिए क्या होगा आंसर, सील क्या है, चिकन मिट्टी क्या है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट कारण बताइए, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, क्यों, अवसादी सेल अवसाद से बनती हैं, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। इस तरह से आप देखोगे, देखने का काम कर सकते हो। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए गए हैं, यहाँ पर पहचान के लिए कि ये कौन कौन से खनिज हैं ये आप देख सकते हो। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में आप लगातार बने, शेयर और सब्सक्राइब के साथ। धन्यवाद।